हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चित्र में AD पैरेलल BC और AB पैरेलल CD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण DAB बराबर कोण DCB। ठीक है, अब जो जो चीजें हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो पहले दिया क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है? AD समांतर है BC के, और क्या दिया हुआ है आपका? AB समांतर है CD के। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण DAB बराबर होगा कोण DCB के। यह आपको सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या क्या करना है, एक एक चीजों को यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपको चित्र यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अगर इस लाइन को अगर हम यह लेकर चलें कि यहाँ पे AB जो है, जो AB लाइन है वह CD के पैरेलल है, या AB DC के पैरेलल है। ठीक है, AB लाइन CD के पैरेलल। अगर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाएं, जैसे इसको अगर हम आगे तक बढ़ा लें, इस लाइन को आगे तक बढ़ाएं, तो यहाँ पे AB CD के पैरेलल है और AD जो लाइन है उसकी एक क्या है? तिर्यक है। तो लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ठीक है, तथा यहां पे क्या है? AD एक तिर्यक रेखा है, तथा AD एक तिर्यक रेखा है। AD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब यह एक तिर्यक रेखा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण BAD, देखिए कोण BAD और कोण ADC, यह इन दोनों का सम क्या होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि यह जो है क्रमागत अंतः कोण बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह दोनों जो है क्रमागत अंतः कोण बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण BAD, अगर यह जो है एक तिर्यक रेखा है तो हम कह सकते हैं कोण BAD प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। और यह क्यों है? क्योंकि यह क्रमागत अंतः कोण बना रहे हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे कारण में हम क्या लिखेंगे? क्रमागत। यह चीज आगे लिखना है लेकिन जगह नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रमागत अंतः कोण। क्या है स्टूडेंट्स? रीजन में क्या होगा? क्रमागत अंतः कोण बना रहे हैं यह। ठीक है, अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स। एक पॉइंट हमने लेकर चला कि ABCD के समांतर है, ठीक है, और AD एक तिर्यक रेखा है, तो यह एक आपका इक्वेशन बन गया। अब दूसरा जो कंडीशन आपसे बोला हुआ है कि जो AD है वह BC के समांतर है, तो यहां पे लिख लेते हैं पुनः AD समांतर BC, AD समांतर BC, तथा जो DC रेखा, देखिए जब AD समांतर BC होगा तो DC रेखा इसको क्या कर रही है? एक तिर्यक रेखा उसको कट कर रही है। तथा यहां पे लिख लेते हैं, तथा DC तिर्यक रेखा है, DC
तिर्यक रेखा है। अब जब डीसी तिर्यक रेखा है तो यहां पे भी सेम वही चीज होगा कि कोण एडीसी, देखिए कोण एडीसी प्लस कोण डीसीबी, कोण डीसीबी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 अंश होगा। और कारण सेम होगा कि यह क्या है? क्रमागत अंतःकोण है। क्या है स्टूडेंट्स? क्रमागत अंतःकोण बना रहे हैं यह। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और यह आपका समीकरण 2 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए यहां पे लिख लेते हैं अब समीकरण 1 तथा 2 से एक एक स्टेप को स्टूडेंट ध्यान से समझिए, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समीकरण 1 तथा 2 से, अब जब समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे तो यदि किसी समीकरण का, यदि किसी इक्वेशन की एक साइड अगर बराबर रहती है तो उसकी दूसरी साइड भी हम क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ भी 180 अंश है, यहाँ भी 180 अंश है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कोण BAD प्लस कोण ADC बराबर होगा कोण ADC प्लस कोण DCB। अब यहां पे देख रहे हैं ADC यहां भी, ADC यहां भी, अगर पक्षांतर करेंगे उधर तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इधर आएगा तो माइनस होगा और आपस में कट जाएंगे या प्लस और माइनस में। अब आपका बचा क्या, यह देख लेते हैं। तो कोण BAD बचा यहां पे, ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? यहां पे प्रूफ में क्या दिखाना? DAB। तो हम BAD को क्या लिख सकते हैं? कोण DAB। ठीक है, हम BAD को क्या लिख सकते हैं? कोण DAB बराबर, और यहां पे क्या हमें प्रूफ करना है? DCB, यहां भी DCB है, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोण DCB, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र में AB पैरेलल CD और AB और CD के मध्य एक बिंदु E स्थित है। दर्शाइए कि कोण ABE प्लस कोण BED प्लस कोण CDE बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, 360 अंश। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे रचना करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जो कि, ठीक है ना, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जो कि बिंदु ई से होकर जाता है। तो यहाँ पे रचना सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे डॉटेड लाइन द्वारा एक रचना कर लेते हैं, ठीक है, और इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका नाम हमने रख दिया क्या? PQ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि AB समांतर है CD के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है AB समांतर CD। ठीक है, रचना जो हमने किया उसको लिख लेते हैं। रचना क्या किया गया? रचना में क्या है कि AB के समांतर, यहाँ पे AB और CD, देखिए AB और CD यहाँ पे दोनों समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB और CD के समांतर हमने एक रेखा खींचा जो कि PQ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रचना में AB तथा CD के समांतर PQ खींचा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, चूंकि AB यहां पे देख रहे हैं, AB जो है अगर PQ के समांतर है तो क्या होगा? देखिए AB समांतर होगा PQ के, तो क्या क्या चीजें होंगी वे देख लेते हैं। जब AB PQ के समांतर होगा तो कोण ABE, ठीक है, प्लस
कोण बीईपी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 अंश होगा। देखिए यह कोण और यह कोण उस स्थिति में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। यह दोनों कोण, इन दोनों कोणों का सम जो है क्या होगा? 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा? कोण ए बीई लिख लेते हैं यहां पे, कोण ए बीई प्लस कोण बीईपी प्लस कोण बीईपी बराबर क्या होगा? 180 अंश, ठीक है। और यहां पे यह क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। और कारण क्या है कि क्रमागत अंतःकोणीय हो गए। क्या हो गए अब? क्रमागत। देखिए यहां पे स्पेस कम है स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, आपको पूरा लिखना है क्वेश्चन में, क्रमागत अंतःकोण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब PQ CD के समांतर होगा, जब यह PQ जो है CD के समांतर होगा तब क्या होगा? तो यहां पे लिख लेते हैं पुनः, यहां पे पुनः PQ समांतर CD, जब PQ CD के समांतर होगा तब क्या होगा? इसको देख लेते हैं। उस स्थिति में कोण PED, ठीक है, कोण PED और कोण EDC, यह इन दोनों का सम जो है क्या होगा? 180 अंश होगा, ठीक है। और यह भी क्रमागत अंतःकोण बनाएंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं कोण PED प्लस कोण EDC, कोण EDC बराबर 180 अंश। और कारण में क्या होगा? क्रमागत अंतःकोण, ठीक है, क्रमागत अंतःकोण, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और यह आपका स्टूडेंट समीकरण 2 है, ठीक है, यह आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, दोनों को ऐड करने पे, दोनों को जोड़ने पे, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। अब जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो यहां पे देख लीजिए कोण ए बी ई प्लस कोण बी ई पी प्लस, अब यहां पे देखिए कोण पी ई डी प्लस कोण ई डी सी बराबर, फर्स्ट वाले में 180 अंश और सेकंड वाले में भी 180 अंश है, तो इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है। यहां पे कोण APE आया हुआ है, ABE आया हुआ है, यहां पे भी ABE है, तो इसको लिख लेंगे कोण ABE। अब देखिए BEP और BEP और PED मिलकर यह किसके बराबर होंगे? BED के बराबर होंगे। स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, यहां पे देखिए BEP, जब यहां पे हमने एक लाइन खींचा तो BEP और कोण PED यह दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे? BED के बराबर होंगे। यानी इतने को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इतने को हम लिख सकते हैं BED। तो यहां पे लिख लेते हैं प्लस, इन दोनों कोणों के सम को हम क्या लिख सकते हैं? कोण BED, ठीक है ना, क्योंकि यह बीच से रेखा उसको कट कर रही है, तो यह जो है क्या होगा? ऊपर वाला कोण और यह नीचे वाला कोण। देखिए यहाँ पे BEP और PED इस पूरे के बराबर हो जाएगा, BED के बराबर हो जाएगा, प्लस कोण EDC प्लस कोण EDC बराबर, यह 180 अंश ऐड होगा तो 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना था, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और, कोण ABE प्लस कोण BED प्लस, अब देखिए यहाँ पे EDC हमने लिखा हुआ, यहाँ पे क्या है? CD, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोण CDE बराबर 360 अंश। और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह
समझ में आ गई होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। चित्र में कोण बी बराबर 93 डिग्री और कोण सी बराबर 87 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ तथा बी सी समांतर डी ई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया क्या हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कि कोण बी बराबर क्या है 93 डिग्री, ठीक है। कोण सी बराबर क्या है, कोण सी बराबर 87 डिग्री, ठीक है। यह दो चीजें आपको दी गई हैं। अब यहां पे देखिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। यहां पे ए बी और सी डी, यहां पे ए बी और सी डी को जो यहाँ पे बीसी जो है एक तिर्यक रेखा है जो कि क्या कर रही है, उसको कट कर रही है। देखिए यहाँ पे ए बी, अगर इस लाइन को आगे तक बढ़ा दें तो ए बी और सी डी जो कि यहाँ पे बोला हुआ है ना पैरेलल लाइनें हैं, अगर यहाँ पे बीसी जो है उसको क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा है जो कि उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि ए बी तथा सी डी को, ए बी तथा सी डी को बीसी, यहां पे बीसी तिर्यक रेखा है। ए बी तथा सी डी की बीसी तिर्यक रेखा है, ठीक है। जब यह तिर्यक रेखा क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, लिखना है तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। अब जब यह काट रही है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे जब यह काट रही है तो इन दोनों अंतःकोणों का जो योग होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा। इन दोनों अंतःकोणों का योग अगर 180 अंश होगा तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों लाइनें जो है तब आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। अगर दो लाइनें आपस में समांतर तभी होती हैं अगर उसके अंतःकोण का सम जो है 180 अंश के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि वह क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब कोण ए बी सी यहां पे लिख लेते हैं, चूंकि यहां पे देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर, यहां पे देखिए ए बी सी 93 डिग्री, यह दोनों अंतःकोण हैं। तो यहां पे 93 डिग्री प्लस 87 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 9 8 17 1 18, 180 अंश हो गया, ठीक है। अब देखिए जब यह 180 अंश हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है समांतर होगा किसके, सी डी के, क्योंकि हमने यही दोनों लाइनें तो लिया हुआ था जिसको बीसी कट कर रही थी। तो हम कह सकते हैं, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए यहां पे हम डिफरेंट पेन से लिख देते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी समांतर होगा सी डी के, ठीक है। यहां पे हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के, ठीक है। ए बी समांतर होगा सी डी के, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे सी डी और ई एफ दो रेखाएं हैं। यहाँ पे देखिए सी डी और ई एफ दो रेखाएं हैं जिसको डी ई काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः, यहाँ पे देखिए पुनः सी डी एवं ई एफ, सी डी एवं ई एफ, ठीक है, दो रेखाएं हैं। दो, हमें ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ई एफ भी इन सबके पैरेलल है, इसलिए, ठीक है ना। दो रेखा है, ठीक है ना, सी डी एवं ई एफ दो रेखा है जिसे कौन सी लाइन कट कर रही है, डीई काट रही है, ठीक है, जिसे डीई काट रही है, जिसे डीई काट रही है। तो जब डीई उसको काट रही है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे भी देखेंगे कि जो अंतःकोण है
उनका सम अगर 180 अंश हो जाएगा तो वह उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि कोण CDE देखिए कोण CDE प्लस कोण DEF और अंतःकोण कौन कौन से होंगे, यह होगा एक अंतःकोण और यह होगा अंतःकोण। अगर इन दोनों का सम 180 अंश के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यह लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहां से यहां तक का कोण तो 273 डिग्री है और पूरा कोण क्या होगा, अगर पूरा चारों तरफ के कोण की बात करें तो 360 अंश। हमें यह अंदर वाला कोण चाहिए, तो अंदर वाले कोण के लिए अगर हम 360 में से इसको माइनस कर दें तो यह कोण पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 360 माइनस 273 डिग्री, ठीक है, प्लस अब यह कोण चाहिए, तो यह बाहर वाला कोण पता है, अंदर वाला कोण चाहिए, पूरा कोण 360 में से यह माइनस करेंगे तो अंदर वाला पता चल जाएगा। तो यहां पे भी 360 माइनस 267 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे जब माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7 और यहां पे देखिए यह क्या हो गया 5, तो इससे लिया 15 में से 7 गया तो 8, यह 87 डिग्री है। और यह क्या हो गया आपका 10 में से 7 गया 3 और इससे यह लिया तो 15 में से 6 गया तो 9, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 7 और 3 10, 1 हासिल, 9 8 17 और 1 18, मतलब इनका जो सम हो गया वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 180 अंश हो गया। तो हम कह सकते हैं कि AB जब इतना हो गया तो हम कह सकते हैं कि CD और EF जो है आपस में क्या है, पैरेलल हैं। यहां पे जब इतना हो गया तो हम कह सकते हैं कि CD समांतर होगा किसके, EF के, CD समांतर होगा किसके, EF के, और यह आपका समीकरण 2 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण यहां पे देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब समीकरण 1 2 से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पे जब AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो हम कह सकते हैं जब यह दोनों आपस में समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि AB समांतर होगा CD के और CD समांतर है EF के, तो यह सभी जो है आपस में क्या है, समांतर होंगे, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां पे क्या कर देंगे, लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए और कुछ आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अब आपको दिखाना है कि BC और DE आपस में क्या है, समांतर हैं। तो अब इसको भी अभी प्रूफ करते हैं, आगे BC और DE को भी प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे DC और BE, यहाँ पे BC और DE, देखिए BC और DE दो रेखाएं हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC और DE, BC और DE दो रेखाएं हैं, और यह जब दो रेखाएं हैं, अब इसको कौन सी रेखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BC और DE दो रेखाएं जो कि CD एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पे दो रेखाएं हैं CD, BC और CD, BC और DE दो रेखाएं और CD जो है उनकी क्या है, तिर्यक रेखा है, CD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब यह तिर्यक रेखा है तो क्या करना होगा यहाँ पे, अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे BCD, ठीक है, कोण BCD और कोण CDE आपस में अगर बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि यह दोनों रेखाएं जो है क्या है, आपस में BC और DE जो है आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब लिखते हैं कोण BCD, कोण BCD, कोण BCD
बराबर होगा कोण CDE के, कोण CDE के। अब देखिए कैसे, कोण CED कितना आया था स्टूडेंट्स, 87 डिग्री, और कोण BCD यहाँ पे आया था वो अभी 87 डिग्री है। तो इन दोनों का मान क्या हो गया, 87 डिग्री हो गया। और क्यों हुआ यह, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। यह क्या है, एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब यह एकांतर अंतः कोण है तो हम कह सकते हैं, अब इन दोनों का मान जब बराबर हो गया, एकांतर अंतः कोण का मान बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि BC और DE जो है आपस में क्या है, BC और DE आपस में समांतर हैं। और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया प्रूफ्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतः कोणों के अर्धक समांतर होंगे। ठीक है, आपको चित्र नहीं दिया हुआ था, चित्र हमने बनाया है। देखिए क्या बोला हुआ है, यदि दो समांतर रेखाएं, तो हमने AB और CD दो समांतर रेखा खींचा, कह रहा है कि एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो EF एक तिर्यक छेदी रेखा है, और कह रहा है कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतः कोणों के अर्धक समांतर होंगे। तो यहाँ पे अर्धक हमने ले लिया। अब यही दिखाना है कि यहाँ पे PR और QS आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे प्रश्न को। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना जो चीजें हमने यहाँ किया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, माना AB और CD दो समांतर रेखाएं, CD दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं तथा EF तिर्यक छेदी रेखा है, तथा EF तिर्यक छेदी रेखा है, EF तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना जो हमने चित्र बनाया उसको लिख लिया। अब जब यह एक तिर्यक छेदी रेखा है तो हम कह सकते हैं कि कोण APQ बराबर होगा कोण PQD के। ठीक है, कोण APQ बराबर होगा कोण PQD के, तो उसको लिख लेते हैं। इसलिए कोण APQ बराबर होगा, कोण APQ बराबर होगा कोण PQD के। तो यहां पे लिख लेते हैं कोण PQD के। ठीक है, अब देखिए जब PR और QS जो है क्या है, अर्धक रेखाएं हैं किसकी, तो लिख लेते हैं, चूंकि PR एवं QS कोण APQ तथा कोण PQD की अर्धक हैं, जब यह अर्धक हैं तो अब क्या होगा, कोण RPQ, देखिए कोण RP, देखिए तब जब यह अर्धक है तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा, यानी यह चारों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यह चारों कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए क्या होगा, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण RPQ, देखिए कोण RPQ बराबर होगा कोण PQS के। ठीक है, कोण PQS के, यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए PR और QS
रेखा पी क्यू काट रही है। देखिए यहाँ पे पी आर और क्यू एस रेखा को पी क्यू क्या कर रही है, कट कर रही है। यह लाइन पी आर और क्यू एस को पी क्यू क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए पी आर एवं क्यू एस रेखा को पी क्यू काट रही है, पी क्यू काट रही है। ठीक है, पी क्यू उसको क्या कर रही है, काट रही है। अब देखिए जब यह पी क्यू काट रही है तो क्या करेंगे, कोण आर पी क्यू तथा कोण पी क्यू एस, कोण आर पी क्यू तथा कोण पी क्यू एस तथा कोण पी क्यू एस एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। देखिए एकांतर अंतःकोण मतलब यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे। जब एकांतर अंतःकोण होंगे तो हम कह सकते हैं कि कोण आर पी क्यू और कोण पी क्यू एस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, देखिए यह कोण और यह कोण बराबर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोण जब बराबर होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण आर पी क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू एस के। और जब यह दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पी आर जो है, यहाँ पे पी आर क्यू एस के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी आर, जब यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो यह दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी। क्योंकि एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं यदि वह दो लाइनें आपस में समांतर हो। तो हम कह सकते हैं कि पी आर समांतर होगा किसके, क्यू एस के। और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।